क्या ख्वारिज से शादी करना जायज है? बहन जी, मुसलमान को सिर्फ मुस्लिम से शादी करना चाहिए। क्या ख्वारिज एक काफिर है? आपने कोई खवारिज मतलब एग्जिट, खवारिज मतलब वो इस्लाम को छोड़ चुका है। वो मेरे फादर हैं। अब फादर हो कोई भी हो, अगर आपने खुद कहा कि मेरे वालिद खवारिज है, खवारिज मतलब जो इस्लाम से दूर जाता है। कि अगर 13 साल की बच्ची, मेरी बच्ची हो 13 साल की, उसकी शादी 112 साल के मर्द से कर दी जाए तो इसमें क्या काबिल एतराज बात है, बशर्ते कि वो बंदा जो है वो नेक पाक हो, परहेजगार हो, मेरी बेटी को जन्नत में ले जाए। सब में मेरे लिए क्या हुक्म है? आपके लोगों में क्या मुसलमान से शादी करो। एक शख्स जो स्लेव हो, कितना भी गरीब हो, वो बेहतर है उस शख्स से, उस मुशरिक से, उस गैर मुस्लिम से, चाहे वो कितना भी आपको मुतासिर करे। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ये उम्मत मुसलमान को गुमराह करने वाली बात है और यही वो स्टेटमेंट्स हैं जिन्होंने दरअसल जो है वो उम्मत एट लार्ज जिसको आप कहते हैं उसको गलत ट्रैक पे चढ़ाया। फिर उनका जो मशहूर बयान है कि हर मुसलमान को दहशतगर्द होना चाहिए, और जब आप उनको कन्फ्रंट करें तो फिर कहते हैं नहीं नहीं, दहशतगर्द का जो है ना मतलब वो ये है जो जिससे लोग डरें, बुरे लोग डरें। उसके बाद डॉक्टर साहब एक बयान दे रहे हैं जहां पर वो ख्वाजा सराओं को, ट्रांसजेंडर्स को छक्के कहकर बुला और बड़ी हकारत के साथ कह रहे हैं ये छक्के हैं, ये छक्के हैं, ट्रांसजेंडर्स एक छक्के हैं। इस तरह की गुफ्तगू ये इंतहाई नाजेबा गुफ्तगू है एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए या हमारे इस माशरे के एक अहम तरीन हिस्से के लिए। वो उसकी सोच में अगर मेरे सामने होता ना, मैं तो उसे ये कहना था अपनी सोच पकड़ो भाई और अपने मुमालिक जाओ। गो बैक। हाँ। हर पाकिस्तानी जो है वो अप्रिशिएट कर रहा है भारत को, इस वक्त कोई बुराई नहीं की जा रही और ये कहा जा रहा है कि भारत ने बहुत अच्छा काम किया जो इनको अपनी कंट्री से निकाल दिया। जाकिर नाइक का दौरा इस्लाम के लिए इतना खतरनाक साबित हुआ है। पाकिस्तान के अंदर जो नौजवान नस्ल है जो तजब्जुब का शिकार थी, जो एक कशमकश का शिकार थी, वो कंफर्म कर बैठी है कि यार अगर सबसे बड़ा मुबल्लिग ये है तो फिर पता नहीं क्या दलील है इस्लाम के पास और क्या नहीं है। जाकिर नाइक जब से भाई पाकिस्तान में गया, जाकिर नाइक ने पाकिस्तानी औरतों का भैया जीना आराम कर दिया। मतलब जाकिर नाइक भैया पीछे पड़ चुका है पाकिस्तानी औरतों के, और ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है भाई पाकिस्तानी औरतों को लेकर, जिसकी वजह से जो पहले पाकिस्तान में जाकिर नाइक के फैन हुआ करते थे और कहते थे कि भैया जाकिर नाइक साहब बड़े ही अच्छे आदमी है, मतलब भाई इस्लाम को बढ़ा रहे हैं, अब वही पाकिस्तानी भाई जाकिर नाइक के दुश्मन बन चुके हैं और कह रहे हैं कि जाकिर नाइक को जल्द से जल्द पाकिस्तान से भगाओ। अगर ये जाकिर नाइक पाकिस्तान से नहीं भागता है तो भाई पाकिस्तान के हाल खराब करवा देगा ये, मतलब यहाँ पर दंगे छिड़वा दे जिस तरीके के बयान दे रहा है। अब जाकिर नाइक ने पाकिस्तानी लड़कियों को लेकर कहा है कि जो पाकिस्तान की कम उम्र की लड़कियां हैं, मतलब 12-13 साल की लड़कियां, उनको भाई 102, 112 साल के, 113 साल के आदमी के साथ में शादी कर लेनी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। मतलब उनको बस ये देखना चाहिए कि वो आदमी मुसलमान है, चाहे उसकी उम्र 110 साल है, चाहे 120 साल है, चाहे कितने बुढ़ा आदमी हो, बस लड़कियों को ये देखना चाहिए कि वो आदमी मुसलमान है। तो भाई कोई भी छोटी लड़की हो वो 110 साल के आदमी से शादी कर ले, कोई भैया इसमें बुराई नहीं है, इसमें अच्छा ही है, लड़कियों का फायदा है क्योंकि उनको उसके सारे जन्नत में जाने का मौका मिलेगा। जाकिर नाइक ने ये तक कहा कि लड़की चाहे तो अपने वालिदैन से भी शादी कर सकती है, उसमें भी कोई बुराई नहीं है अगर उसका वालिदैन सच्चा मुसलमान है तो। और जाकिर नाइक ने मुसलमान आदमी को लेकर कहा है कि भैया जो भी सच्चा मुसलमान है, यानी कि कोई भी आदमी अगर कहता है कि मैं सच्चा मुसलमान हूं तो उसको भैया दहशतगर्द होना जरूरी है। मतलब अगर वो दहशतगर्द नहीं है तो भैया वो सच्चा मुसलमान नहीं है। और जब उससे पूछा गया कि जाकिर साहब आप ये क्या कह रहे हैं, तब जाकिर नाइक ने कहा कि भाई मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा होना चाहिए मुसलमान को जिससे लोग डरें, मतलब ओसामा बिन लादेन टाइप। सभी मुसलमानों को ओसामा बिन लादेन बनना चाहिए और ओसामा बिन लादेन को फॉलो करना चाहिए। मतलब यार पाकिस्तान में खड़े होकर भैया जाकिर नाइक कैसी कैसी बातें कर रहा है। कहां पर यार मुसलमान ये कहते हैं कि भाई आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, वहीं पर भी जाकिर नाइक धर्म को बनाने में लगा हुआ है कि आतंकवाद का भी धर्म होता है और मुसलमानों को दहशतगर्द होना जरूरी है। इसमें वो कह रहे हैं कि अगर 13 साल की बच्ची, मेरी बच्ची हो 13 साल की, उसकी शादी 112 साल के मर्द से कर दी जाए तो इसमें क्या काबिल एतराज बात है, बशर्ते कि वो बंदा जो है वो नेक पाक हो, परहेजगार हो, मेरी बेटी को जन्नत में ले जाए। तो इस तरह की बातें करने की उनको जरूरत क्यों पेश आती है? फिर उनका जो मशहूर बयान है कि हर मुसलमान को दहशतगर्द होना चाहिए, और जब आप उनको कन्फ्रंट करें तो फिर कहते हैं नहीं नहीं, दहशतगर्द का जो है ना मतलब वो ये है जो जिससे लोग डरें, बुरे लोग डरें। तो भाई ये सेमेंटिक गेम्स आप क्यों खेलते हैं? आप सीधी बात क्यों नहीं करते? टेररिज्म एक लफ्ज़ है, टेररिस्ट एक लफ्ज़ है जिसका एक क्लियर मफहूम है पूरी दुनिया में, और मुसलमानों पे अक्सर ये इल्ज़ाम लगता है कि ये दहशतगर्दी करते हैं, टेररिज्म करते हैं, और फिर आप ये कह रहे हैं जी हर मुसलमान को दहशतगर्द होना चाहिए। तो क्या इनको मज़ा आता है कि इस तरह की कंट्रोवर्सीज छेड़कर? देखिए बात ये है कि ये लोग जो है ना, ये मॉडर्न एज की जो भी इस वक्त थॉट है ये उस तरफ नहीं जाएंगे, ये मॉडर्न वैल्यूज़ की बात नहीं करेंगे, मॉडर्न एज के जो मसाइल हैं उनकी बात नहीं करेंगे, इनके पास कुछ नहीं है।
इनके पास जो मटेरियल है उस मटेरियल में सिमेंटिक्स का एक बड़ा अमल दखल है कि आप बड़ी मज़ेदार किस्म की बातें करें और आपके सामने एक ऑडियंस हो, आप ऊंचाई पे बैठे हों, वो नीचे हों और कोई सवाल ना करे आपसे ऐसा, बस आपसे मीठी मीठी बातें की जाएं और आप उनके मीठे मीठे जवाब दें। ये एक फॉर्मेट है जो कि पिछले सैकड़ों साल से चला आ रहा है। आप देख लें, हमारी इबादत गाहों में देख लें आप कि ये इसी फॉर्मेट को फॉलो किया जाता है। कोई सवाल जवाब वहां पे नहीं होते, जनरली होते ही नहीं है बल्कि। तो ये आदी हैं इसी किस्म के सवाल, एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे बातें करनी, ये दुनिया जहन्नम है और असल दुनिया बाद में है। और बच्ची अब ये भाई आप एक बच्ची की जो है वो 6 साल 8 साल कितने साल 10 साल की बच्ची, कितने साल की इन्होंने कही बच्ची? 13 साल की बच्ची जो है, 13 साल की बच्ची की शादी आप 112 साल के बंदे से आप कर रहे हैं। यानी कॉमन सेंस को ये चीजें जो हैं ये अपील नहीं करती। आज के दौर में 21st सेंचुरी जा रही है ये, लेकिन ये लोग चूंकि इनको कोई कन्फ्रंट नहीं करता तो ये जो बातें इनके दिमाग में आती हैं करते चले जाते हैं। पाकिस्तान में अब ये हुआ है कि लोगों ने कन्फ्रंट किया है और कन्फ्रंट करने से ये एक्सपोज हुए हैं। जी शकील जी। अच्छा आरजू, आप कैसे देखती हैं इन कंट्रोवर्सीज को कि जाकिर नाइक साहब जो हैं वो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज को अवॉइड कर सकते थे लेकिन वो खामखा कंट्रोवर्सी को आवाज़ देते हैं। मुझे एक दोस्त ने बताया जो इनके साथ उस मीटिंग में मौजूद था, सबूक सैयद नाम है उनका, तो एक एंकर ने कहा सबूक से कि मेरा फ़ोटो बना दें डॉक्टर साहब के साथ। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं ख़वातीन के साथ सेल्फी नहीं बनाता, आप दरमियान में आ जाएं। तो सबूक सैयद दरमियान में खड़े हो गए। फिर बाद में उन्होंने पूछा कि डॉक्टर साहब मेरे लिए हलाल है, आपके लिए हराम है औरत के साथ खड़ा होना। मतलब इस तरह की मज़ा का खेज सिचुएशंस वो खुद पैदा करते हैं, वरना वो चुप कर जाएं। भाई अगर आप फोटो नहीं बनवाना चाहते तो कह दें जी मैं नहीं बनवाता। बीच में से कहा सबूक सैयद को कि आप दरमियान में आके खड़े हो जाएं। उन्होंने इतना एक्सपोज किया अपने आप को कि वो इस्लाम के ऊपर वो जो एक मतलब इस्लाम पे तो नहीं, इस्लाम को फैलाने वालों पे जो खासतौर पे सबकॉन्टिनेंट की पैदावार है जितनी भी, वो उनके ऊपर ये टैग लगता है कि वो मिसोजिनिस्ट है, वो खवातीन के खिलाफ है। वो किसी भी आर्गुमेंट में जब हारने लगते हैं वो तौहीन मदद का या तौहीन गुस्ताखी का इल्जाम लगा देते हैं। जाकिर नाइक साहब ने सब वो हरकतें की। वो खातून जो पलवशा थी उसने जब सवाल किया तो उन्होंने उसके ऊपर तौहीन मदद का इल्जाम लगा दिया कि आप माफी मांगे, आप तो तौहीन मदद की मुर्तकिब हो गई हैं। फिर खातून के खिलाफ मिसोजिनिस्ट किस्म के रिमार्क, फिर ट्रांसजेंडर्स के बारे में जिस तरह के रिमार्क। तो मकसद कहने का ये है कि अगर आप इस वक्त मौजूदा इस्लामिक सिस्टम के अंदर कंपैरेटिव स्टडी का सबसे बड़ा नाम जिसको आप गर्दानते हैं इस्लामिक वे के अंदर वो जाकिर नाइक है, तो फिर अल हफीज अल अमान फिर आप इस्लाम की तबलीग करते रहिए। मैं नहीं समझता कि नौजवान जो कि सिर्फ अपने आप को खाली मुसलमान कहने के ऊपर आफियत जानता था ना, जिसको दीन के बारे में नहीं पता था, वो कहता था यार मैं मुसलमान हूँ, इस्लाम की हकानियत है, इस्लाम की रूहानियत है, इस्लाम के बाद दलील है, मुझे नहीं पता होगी। लोगों का ये कॉन्सेप्ट था। लेकिन जिसको दलील पता है और हम जिसको मानते हैं, आपकी मैं ओवरऑल मुआशरे की बात करूं, जिसको आप मानते हैं कि यार दुनिया के अंदर कंपैरेटिव रिलीजन के हवाले से सबसे बड़ा नाम जाकिर नाइक, उसकी हालत ये है कि वो यहाँ के एक्सपोज हो रहा है, तो फिर आप किस तरीके से नौजवानों को दीन की तरफ लेके आएंगे? मैं कैटेगोरिकल मैं बड़ा क्लियर स्टांस आपको दे रहा हूँ कि जाकिर नाइक का दौरा इस्लाम के लिए इतना खतरनाक साबित हुआ है। पाकिस्तान के अंदर जो नौजवान नस्ल है, जो तजब्जुब का शिकार थी, जो एक कशमकश का शिकार थी, वो कंफर्म कर बैठी है कि यार अगर सबसे बड़ा मुबल्लिग ये है तो फिर पता नहीं क्या दलील है इस्लाम।